हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोबिन स्टडी सेंटर। गाइस, आज हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे कंटिन्यूअस के लिए। ठीक, कंटिन्यूअस के लिए हम लोग अनेक सा पॉइंट पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग यह वीडियो देखिएगा 1 मिनट के अंदर यह अगर समझ में नहीं आए तो आप लोग छोड़ के जा सकते हैं वीडियो। तो कंटिन्यूटी का आइए एक क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक, आप लोग को 1 मिनट के अंदर यह क्वेश्चन कंटिन्यूअस के लिए समझ में आएगा। देखिए, क्वेश्चन है प्रूव दैट f of x is equal to mod of cos x. Mod of cos x is continuous at taking real of x, continuous of real x, यानी कि x की वैल्यू के लिए ये कहता है कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। प्रूव दैट f of x is equal to mod of cos x is continuous of real of x, यानी कि रियल वैल्यू के लिए। जैसे हम लोग ने एक बात किया कंटिन्यूअस के लिए, तो कंटिन्यूअस के लिए एक पॉइंट को पहले हम लोग ने सॉल्व किया। जैसे कांस्टेंट फंक्शन के लिए देखिए, कांस्टेंट फंक्शन और पॉलिनोमियल और आइडेंटिटी फंक्शन के लिए तो x के सभी रियल वैल्यू के लिए क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है फंक्शन बताए थे। अब कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए आप लोग को एक ट्रिक बताया था। जैसे कोई पॉइंट ले लीजिए यहाँ पर 0, ठीक, तो यह पॉइंट के लिए हम लोगों ने बताया तो कंटिन्यूअस कब होगा, एक पिता के दो संतान। जो यहाँ पर 0 है यह क्या काम करेगा, पिता यानी कि फादर का काम करता है। जैसे हम लोग पिता हिंदी में लिखते एग्जैक्टली पॉइंट पिता का काम करेगा, और जो राइट साइड से ग्राफ यानी कि लाइन आएगा वह ग्रेटर देन x ग्रेटर देन, तो यह यानी कि बड़ा भाई को दर्शाता है। ठीक, बड़े बेटा लिख सकते हैं, बड़े बेटा एक पिता के दो संतान लिखा है बेटे। इधर अगर लेफ्ट साइड से जो ग्राफ जाएगा x लेस देन 0, ठीक, यह क्या होगा, छोटे बेटे ठीक। तो आप लोग याद कर सकते हैं एक पिता के दो संतान। ठीक, क्या है, एक पिता के दो संतान, एक पिता के दो संतान, एक पिता के दो संतान। कंटिन्यूअस होने के लिए ट्रिक एक पिता के दो संतान। जैसे आप लोग कंटिन्यूअस कैसे बुझिएगा, डिसकंटिन्यूअस कैसे है, वह भी हम लोग अभी जिक्र कर लेंगे। देखिए, अगर परिवार के तीनों सदस्य स्वस्थ हैं यानी कि इक्वल रहेगा, LHS फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, और उस फंक्शन पे यानी कि तीनों आदमी स्वस्थ हैं तो उस केस में क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर तीनों में से कोई एक बीमार पड़ जाए तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। अगर तीनों बीमार हो जाए तो उस केस में भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक, तीनों में से कोनो में छेड़छाड़ हुआ तो डिसकंटिन्यूअस। अगर तीनों में देखिए स्वतःपूर्वक खुश है तो क्या होगा, कंटिन्यूअस। ठीक, तो एक पिता के दो संतान कब, पिताजी यानी कि फंक्शन पे एग्जैक्टली पॉइंट 8 x = 0 पर, और लेफ्ट हैंड से छोटे बेटे नेगेटिव का काम करता है। LHS = लिमिट x टेंड्स टू 0 - f of x। ठीक, राइट साइड से लिमिट RHS लिमिट x टेंड्स टू 0 + f of x। क्यों प्लस दिया गया बड़े बेटे का नाम, यह जब यानी कि पिताजी से डायरेक्शन मिलेगा तो यह सही डायरेक्शन में जाएगा। तो पिताजी को पता है बड़ा बेटा है ये है, तो छोटा को समझाना जरूरी नहीं है, यही समझाने का काम। यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो कौन समझाएंगे, बड़े भाई। ठीक, तो याद कर सकते हैं एक पिता के दो संतान। देखिए, इसके लिए क्वेश्चन जो हम लोग लिखे हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कहता है प्रूव दैट f of x is equal to mod of cos x is continuous of real of x। एक रियल ऑफ x है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग गिवन में दिया हुआ गिवन f of x is equal to mod of cos x, ठीक दिया हुआ, तो लेट कर लेंगे x is equal to a कोई आर्बिट्ररी पॉइंट, x is equal to a कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है। x is equal to क्या लेट किया हम लोग, x is equal to a कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है, लेट कर लिया, मैंने मान लिया। ठीक, यानी कि नहीं कोई पॉइंट किया रहेगा। तो आइए ग्राफ यहाँ पर आप लोग को बता देते हैं।
ठीक, नीचे लीजिएगा। ठीक, सबसे पहले अगर आप लोग को यहाँ के बाद जस्ट यहाँ नीचे ग्राफ लीजिएगा, यहाँ पर जगह के बारे में यहाँ पर खींच के बताते हैं हम लोग को। ठीक, देखिए ग्राफ अगर आप लोग का अगर सही हो जाए, सही डायरेक्शन से अगर ग्राफ देख लेगा एग्जामिनर ने, तो डायरेक्टली आप लोग को टिक मार के नंबर 5 नंबर बैठा सकता है। कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस से एक क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है और 2 नंबर के लिए उसके बाद ऑब्जेक्टिव रहता है। ठीक, आइए तो हम लोग ने माना x = एक कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है। ठीक, ये कोई पॉइंट, ये जो पॉइंट है अपने आप में यह एक पिताजी का काम करेंगे, वर्कर। ठीक, और राइट साइड से जो लिमिट आएगा वह x ग्रेटर देना, जस्ट बात की है, और लेफ्ट साइड से जो ग्राफ जाएगा वह x लेस देना। और तीनों फंक्शन पे कहता है एक ही पॉइंट है, f(x) = mod of cos x है, mod of cos x है ना। ठीक, तो देखिए अब हम लोग अगर यहाँ पर ग्राफ एक मेथड लगा देता, सोचिए आप लोग के दिमाग में आएगा, लेकिन वह उसका भी बात कर लेंगे, बोले थे सबका पॉइंट का बात करेंगे। इसमें मेथड में आएगा ग्राफिकल अप्रोचेज की बात किया जाए तो इस टर्म की ग्राफ गलती हो जाए। ठीक, लेकिन यहाँ पर कोई चीज मेथड में नहीं किया गया, और ग्राफिकल mod of cos x का जो ग्राफ खींचेंगे तो देखिए cos x का जो ग्राफ होता है, जैसे इस तरह से आप लोग देखें, हम लोग एग्जैक्टली एक पॉइंट लेके मान लेते हैं। ठीक, यहाँ से 0 यहाँ पर 1, ठीक, 0 और 1 के बीच इस डायरेक्शन से जो ग्राफ जाएगा ठीक, ऐसा जो ग्राफ रहेगा वह क्या होगा, देखिए जो बीच में पॉइंट जो बचेगा यहाँ पर छोटा हो गया है, इसको मिटा दीजिए प्लेन। ठीक, इसके बीच में जो जाएगा वह cos x का। ठीक, फाइनली cot x का ग्राफ होगा, फाइनली cot x का ग्राफ इस तरह से कर्व की तरह से। ठीक, यह क्या है, mod of cot x का ग्राफ है। इस पॉइंट पर अगर चेक करेंगे तो π/2 -π/2 -3/2 -3π/2 इस तरह से आप लोग एग्जैक्टली पॉइंट यानी कि प्लस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि π/2 पे चेक करेंगे। क्या करेंगे, π/2 पे चेक करेंगे, या 0 पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक, तो π/2 पर चेक करें या 0 पर, मूल बिंदु पे अप्रोक्सीमेट यानी कि कोई बिंदु यहाँ 1 पर आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा ग्राफ कर्व हो गया, यहाँ पर 1 ठीक, 0 और 1 के बीच। ठीक, क्या है, 0 और 1 के बीच में। ठीक, तो इस तरह से y एक्सिस से 1। ठीक, इस तरह से mod of cot x का ग्राफ होता है। ग्राफ पर भी चेक करेंगे तो कंटीन्यूअस होगा, और कंपोजिट फंक्शन का बताए थे तो उसमें भी जिक्र कर लेंगे। देखिए अभी सबसे पहले हम लोग ने देखा इस फंक्शन तो क्या बताया, एक पिता के 2 संतान। हम लोगों ने ले लिया एक x = एक कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है। ठीक, x = एक पॉइंट पर राइट साइड से जो ग्राफ आएगा वो x ग्रेटर देन a को दर्शाएगा, बड़े बेटे का काम, वर्किंग का पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड से x लेस देन a नेगेटिव यानी छोटे बेटे का काम करेगा। तीनों फंक्शन पर एग्जैक्टली f(x) = mod of cos x है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग ने चेक किया x = a, पिताजी चेक f(x) = mod of cos x। mod of cos x यानी कि mod of a रखेंगे तो क्या होगा, cos a यानी कि पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव cos a वैल्यू देगा। आप चेक करेंगे LHS, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) यानी कि वही दे रहा है ग्राफ, mod of cos x। ठीक, तो क्या होगा, mod of cos a यानी कि cos a बात आएगा। ठीक, यही फंक्शन पे चेक करना है RHS, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस कोई y फंक्शन mod of cos x, क्या आएगा, cos a, यानी कि तीनों पॉइंट फंक्शन भी cos a, LHS लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तीनों भी cos a। तो क्या लिख सकते हैं, इसलिए LHL = RHL फंक्शन यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन f(x) यानी कि f(a) तीनों बराबर है। तो आप लोग एक चीज लिख सकते हैं, हैंस में फंक्शन f(x) is continuous, फंक्शन f(x) is continuous at x = a point। ठीक,
फंक्शन f of x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू ए पॉइंट पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तीनों फंक्शन यानी कि बराबर हो गया तो क्या बताए थे, कंटिन्यूअस होने का। ठीक, तो देखिए कंटिन्यूअस यानी जनरली इस तरीके से हम लोग डिफाइन किया, यानी कि कांस्टेंट टर्म है आइडेंटिटी फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक, इस तरह से ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो आइए इंटीग्रेट करते हैं। ग्राफिकल अप्रोचेज, तो मॉड ऑफ cos x का जो ग्राफ होगा इस तरह से ग्राफ होगा। ठीक, ग्राफ में आप लोग को बता दिए ग्राफिकल अप्रोचेज x डैश x y y डैश, जो ग्राफ होगा जस्ट इस तरह से ग्राफ होगा। ठीक, मॉड ऑफ cos x का ग्राफ इस तरह से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, यह जो कोई पॉइंट यहाँ पर सॉरी इस तरह से मिलता है पॉइंट। ठीक, ये ओरिजिन 0,0, ये एक 0,1, 0 और 1 के बीच में ग्राफ आया। क्या आया, कोई फंक्शन y इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos x, y इज इक्वल टू 1 पॉइंट। ठीक, क्या रहा है, ये x ग्रेटर देन को दर्शाएगा, x ग्रेटर देन, ये x लेस देन को दर्शाएगा 0 पॉइंट। ठीक, इस तरह से और हम लोग पॉइंट लेंगे जैसे -π/2 सॉरी सेट पॉजिटिव है 3π/2 π/2 3π/2 π/2 माइनस 3π/2 इस तरह से। तो एग्जैक्टली पॉइंट 0 लीजिए या π/2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में अगर मोड ऑफ ग्राफ का कोनो डायरेक्शन है, कोनो पॉइंट पर चेक कीजिएगा ना तो ये वो कंटीन्यूअस फंक्शन आएगा। π/2 माइनस 3π/2 3π/2 0 1 दोनों पॉइंट पर चेक करिएगा, वो फंक्शन की एग्जैक्टली आएगा। देखिए जैसे हम लोगों ने बात किया फंक्शन ले लेते हैं π/2 पे चेक किया जाए। ठीक, π/2 पे चेक करेंगे, लेफ्ट साइड से जो ग्राफ जाती है वह नेगेटिव x लेस देन π/2 लेस देन π/2 और राइट साइड से x ग्रेटर देन π/2। देखिए फंक्शन पे जो होगा वो पॉइंट एग्जैक्टली f of x इज इक्वल टू रखेंगे ना तो 0 ही देगा, तो f of π/2 वो 0। फिर क्या होगा, 0 फंक्शन f of x इज इक्वल टू 0। ठीक, तो π/2 पर क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, तो देखिए बता देंगे आप लोग को, क्योंकि हम लोगों ने बताया 0 को मूल रूप से उस पे भी या यहाँ पर फंक्शन वही फंक्शन पे चेक करेंगे। ठीक, तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos x, मॉड ऑफ cos x देखिए लेफ्ट साइड से जो जाएगा तो मॉड का ग्राफ जो टूटेगा ग्राफिकल अप्रोचेज में नेगेटिव वैल्यू देगा, f of x इज इक्वल टू क्या देगा, -cos x। ठीक, और f of x इज इक्वल टू x ग्रेटर देन में जो आएगा तो क्या आएगा, +cos x। ठीक, और फंक्शन पे चेक करना चाहिएगा तो cos x। ठीक, या आप लोग अगर cos x इतना भी कर रहे हैं तो सही है, लेकिन आप लोग को एक चीज मालूम नहीं है ग्राफिकल अप्रोचेज। देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में है 0 वैल्यू पर और एग्जैक्टली यानी कि cos पर 90 डिग्री वैल्यू 0 होता है, और 0 और 1 के बीच में जो ग्राफ आता है वो फंक्शन क्या है कि 0 का इक्वल होता है। अगर फंक्शन इक्वल हो गया तो कंटीन्यूअस का कोई भी पार्ट यानी कि डिसकंटीन्यूअस नहीं हो सकता है। ठीक, क्योंकि वह मॉड ऑफ ग्राफ का कंटीन्यूअस हो रहा है x के रियल नंबर के लिए, क्या हो रहा है, कंटीन्यूअस x के रियल वैल्यू के लिए क्या हो रहा है, कंटीन्यूअस हो रहा है मॉड ऑफ cos x का। मॉड ऑफ cos x का कहिए, x का कहिए, सब का ग्राफ को कंटीन्यूअस दर्शाएं। ठीक, देखिए तो फंक्शन चेक कीजिए एट x इज इक्वल टू π/2, f of x इज इक्वल टू क्या है, cos x। तो क्या चेक करना है, f π/2, तो cos 90 डिग्री π/2 मतलब क्या होगा, पाई का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ये आप लोग को याद हो गया। ठीक, इंटर में आ गए तो याद होना चाहिए। तो 90 डिग्री हो गया, 2 से भाग करेंगे। ठीक, तो 90 डिग्री cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0, यानी कि इसलिए f of π/2 यानी कि एग्जैक्टली वैल्यू 0 आया। तो देखिए LHS फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a सॉरी π/2 माइनस f of x पर क्या दे रहा है, cos x दे रहा है, -cos x दे रहा है, सॉरी -cos x। तो क्या रखेंगे, -cos π/2, तो क्या होगा -0 यानी कि 0 ना आया वैल्यू। RHS फंक्शन चेक करना चाहते हैं, लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस f of x यानी कि cos x दे रहा है
तो कांस्टेंट की वैल्यू 0, यानी कि तीनों वैल्यू क्या आया 0, यानी कि LHL RHL कोई फंक्शन तीनों एग्जैक्टली आया तो क्या होगा फंक्शन f of x इज कंटिन्यूअस। ठीक, क्या हुआ कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। ग्राफिकल अप्रोचेस की कहानी आप लोग समझ गए होंगे। यह तीनों फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूअस होता है। आइए कंपोजिट फंक्शन भी चेक कर लेते हैं। लास्ट में हम लोग कंपोजिट फंक्शन देखिए, आप लोग को पहले मन में आएगा देखिए कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन देखिए कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन के लिए बताया था FOG ऑफ x, अगर दो फंक्शन दिया है या बताए GOF ऑफ x, इसमें भी दो फंक्शन, अगर एग्जैक्टली एक फंक्शन है उसके लिए FOF ऑफ x या GOG ऑफ x। अगर हम लोग यह नहीं पता भी है, सपोज दैट यह नहीं पता तो यह जो पता है इससे भी निकाल सकते हैं। देखिए जैसे अभी हम लोग को एक फंक्शन पता है, इसके अनुसार बताना है कंटिन्यूअस कैसे होगा। ठीक, यह तो आ गया कि उनको विधि जो होता है ना जेमेंस और एडवांस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है इस पे क्वेश्चन अधिकतर बनता है, अधिकतर बच्चा को यह पता रहता है तो फंस जाता है क्वेश्चन में। तो देखिए यह क्वेश्चन बोर्ड के लिए यह थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, और जेमेंस लेवल के लिए यह नीचे वाला भी बहुत अच्छा है, और इस पर कैसे फंस जाता है वह मेथड सही नहीं लगा पाता। अगर हम लोग को g ऑफ x पता है, जैसे इसको लिखेंगे इस फंक्शन के लिए तो क्या लिखेंगे f ऑफ ग्रेटेस्ट फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ g ऑफ x। अगर सपोज दैट हम लोग को g ऑफ x पता है, फंक्शन में चेंज करना है तो क्या हम लोग g ऑफ x को लेट करने में कोई जाता है मैथमेटिक्स से? ठीक, तो लेट करने में कुछ नहीं जाता। उसी अप्रोक्सीमेट अगर ग्राफ पे खींच के देखेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूअस, उसके लिए अगर कंटिन्यूअस होगा तो इतना एग्जांपल पढ़ते आए, एक एग्जांपल लेके आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्या? तो उतना बेटर। अगर नहीं पता है तो इंटर का जैसे एग्जाम देके जाइएगा, कुछ लोग को नहीं पता रहता है, कुछ अगर उल्टा के देखे होंगे अगर तो यह भी अदर बुक में यह भी फंक्शन के लिए जिक्र किया रहता है। ठीक, उसके रिस्पेक्ट का फंक्शन। ठीक, तो डील कर सकते हैं। देखिए कंटिन्यूअस फंक्शन का यह रूल हो, देखिए हम लोग को गिवन में दिया गया है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos x, और इसकी कंपोजिट फंक्शन के लिए चेक करना है g ऑफ x। तो जस्ट इसकी कंटिन्यूअस फंक्शन है मॉड ऑफ x, अभी ग्राफिकल अप्रोच में दिखाए हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में आप लोग कर सकते हैं g ऑफ x का क्या आएगा, g ऑफ x को लेट करेंगे तो क्या cos के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, क्योंकि cos का भी ग्राफ ये क्या आएगा 0 और π/2 या पाई अप्रोक्सीमेट यानी कि पॉजिटिव वैल्यू में यह भी क्या दर्शाएगा तो x का कंटिन्यूअस फंक्शन। क्योंकि आप लोग ग्राफ में चेक कर सकते हैं तो x cos x का ग्राफ आप लोग को पता नहीं होना चाहिए, इंटर का हर एक स्टूडेंट को cos x का ग्राफ पता होना चाहिए। ठीक, तो यह क्या होगा या h ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x लिख सकते हैं। इस तीनों फंक्शन के लिए क्या होगा कंटिन्यूअस, क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस x के रियल वैल्यू के लिए क्या होगा x के रियल वैल्यू के लिए। अदर कोई भी रियल वैल्यू यानी कि मानते हैं ना उसके लिए कंटिन्यूअस फंक्शन तीनों पर बोले क्या होगा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो कंटिन्यूअस फंक्शन आप लोग कंपोजिट फंक्शन को इतना देर से समझाया कि कोई दिक्कत नहीं आया होगा। पिछले वीडियो में कंपोजिट फंक्शन का 2 वीडियो दिया था, और लाइव वीडियो जो चलाए थे वो नेटवर्किंग का बफरिंग चल रही थी, जिस कारण से हम लोग रविवार को चला के देखेंगे सुबह 5 बजे। आप लोग लाइव आइएगा, जरूर चलाएंगे रविवार के रविवार। ठीक, इस बीच में हम लोग को समय नहीं रहेगा तो एक वीडियो के साथ आप लोग देख सकते हैं अपलोडेड वीडियो। ठीक, थैंक यू।